हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता विधायक कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद के साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे आपको उनके पास लेकर चलते हैं। बिल्कुल, इस समय आफ्ताब अहमद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और सीनियर विधायक हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज की सदन की कार्रवाई किस तरह से रही और कांग्रेस आज शुरुआती दिन को किस तरह से लेती है। आफ्ताब जी नमस्कार। साहब ये बताएं कि आज की जो कार्रवाई है, ये जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरह से आप लेते हैं? हम तो आज महामहिम ने अपना अभिभाषण पढ़ा और बहुत थोड़े समय में ही उनकी उपस्थिति थी उनकी सेहत की वजह से, और उसके पढ़ने के बाद हमने जो चाहे वो श्रद्धांजलि देने की बात थी, उसमें हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो किसान आंदोलन में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी, खिराज अकीदत पेश करी और उनकी सूची, चाहे वो देश के थे चाहे प्रदेश के थे, सारी सूची भी जो सम्मिलित करवाई, जो हम अपनी तरफ से उनको आज हमने भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। हमारे नेता ने उसके लिए विशेष उल्लेख करके करवाई। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो हमने जो किसानों के लिए हमने हरियाणा राज्य में जो APMC का बिल है उसकी अमेंडमेंट जो हमने प्राइवेट मेंबर द्वारा दे रखी थी, पूरी औपचारिकताएं पूरी करके कानूनी, उसको बिना कोई ठोस कारण के बहाना बना के जिस तरीके से स्पीकर ने करा, उसके ऊपर आप देख सकते हो हमारे सदस्यों ने, हमारे नेताओं ने उसमें पूरी तरीके से आज पर्दाफाश कर दिया इस बात के लिए कि ये सरकार इन कृषि कानून में अगर कोई भी हम किसान के हित में, और उसमें हित में था कि MSP से अगर कोई किसानों से कम भाव पे खरीदेगा तो उसको जो है सिविल कोर्ट में उसकी प्रावधान होगा और उसकी सजा का प्रावधान होगा, जिससे कि ये ना रुके। उस पे बचने के लिए उन्होंने बहाना लगा के, और उस जो है हमारे प्राइवेट मेंबर उस बात पे हमें हुई कि हमारा अधिकार है, हम अपने जो है अपनी कार्य प्रणाली जो है विधायिका की है उसके अनुसार हमें मैंडेट है जनता का। नामंजूर किया गया है, किस आधार पर नामंजूर? ये जो आधार है वो बेवजह के आधार है, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहाना लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। जब वो स्टे ही हुआ और जब हम केंद्र के 3 कानूनों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करके, हम तो स्टेट का एक जो कानून बना हुआ है जिसको हम बदलने के लिए अधिकृत हैं, हमें जनता ने चुन के भेजा है अपने कानून बनाने के लिए, हम उस कानून को बनाने की करते हैं। तो ये इन्होंने बहाना लेके सिर्फ और इसी बात पे हुई, और जब जवाब नहीं बना तो आप देख सकते हो किस तरीके से स्पीकर साहब ने एकदम हाउस को एडजर्न करके अपने किसी चीज के अपना जो है उस बात को ना तर्क को हमारे को मानकर और एडजर्न करके चले गए, जिसकी वजह से हमारे सभी साथियों ने उसका विरोध भी किया। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले पूरे उसमें, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, चाहे किसानों के मुद्दे की बात है, चाहे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था या बढ़ती हुई कीमतों की बात है, सब पे कांग्रेस जन हम मिलके जनता की आवाज उठाएंगे। क्योंकि ये सरकार जो है विधायकों का तो देख ही रहे हैं आप, उनका कोई पद छोड़ रहा है, कोई किस तरह का बयान दे रहा है, जनता पहले ही इनको जो है कर चुकी है। इसीलिए चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे जजपा भाजपा के विधायक हो, वो जनता के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। तो अपनी विफलताओं के कारण ये इनसे जनता का विश्वास उठ चुका है। सदन में नामंजूर हो गया है आपका प्राइवेट मेंबर बिल, काफी महत्वपूर्ण आपके मुताबिक बिल था, अब अगला रुख क्या रहेगा? हम इसी बात को अपने बेशक जहां भी होएगा अपने सदन के पटल पे अपनी किसानों के हित की बात को उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए पिछले विधानसभा सेशन में भी इन्होंने इस तरह का किया था, वही रवैया करा था, लेकिन अब की बार हमने सारी तैयारी कर रखी थी, जिसकी वजह से आज सरकार पे जवाब नहीं बन पाया। अविश्वास प्रस्ताव का क्या बना? अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तावित जो है 10 तारीख को उस पर बहस और उस पर वोटिंग के लिए उन्होंने तारीख जो है तय करी है। स्पीकर महोदय ने आज उसका हाउस को इन्फॉर्म किया है और उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आफ्ताब जी ये बताएं कि सोमवार को दोबारा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, कांग्रेस का इस अभिभाषण पर चर्चा के दौरान क्या रुख रहेगा? हम जो जनता की बात होगी, जो जनता की जो इस सरकार की विफलता है उनको उजागर करेंगे और उसमें किसी भी तरीके से हम इस सरकार को बचने नहीं देंगे अपनी विफलताओं के लिए। और जिस तरीके से ये बचना चाहते हैं, ठीकड़ा फोड़ना चाहते हैं दूसरे के ऊपर, उसका निकलने देंगे। इनकी विफलताओं को इन्हीं के जुम्मे आप विफलताएं बता रहे हैं, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की सफलताएं बताई हैं, पॉलिसीज की तारीफ करी है
और कई तरह से सरकार को सफल सरकार बताया है। ये तो हर एक राज्यपाल के अभिभाषण का सार यही होता है, लेकिन असलियत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हरियाणा की जनता भी जानती है कितनी सफल सरकार है, कितने घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले, कितने घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं। कोरोना की आड़ में मतलब संरक्षण दिया जाता है घोटालों को, तो इसलिए जनता को सब पता है और आने वाले समय में हम जनता की आवाज बनकर विधानसभा में इसको पूरी तरीके उठाने का अपना पूरा साथियों के सहित प्रयास करते रहेंगे। आफ्ताब जी, जैसे आज हंगामा देखने को मिला, ये पूरी संभावना है कि पूरा बजट सत्र हंगामेदार होगा। बात हंगामे की नहीं है, हम हक बात उठाएंगे, हम जनता की आवाज बन के उठाएंगे और उसमें बेशक हमें हंगामा हो या हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए जो को भी हो, हम पूरी तरीके से मेरा सवाल ये था, जब हंगामा होता है तो उचित काम जो है वो रुक जाता है और जो जनहित के मुद्दे हैं दब जाते हैं। नहीं, हम जनहित के मुद्दों को ही उठा रहे हैं जिससे ये सरकार बचना चाह रही है। असलियत यही है, किसान का मुद्दा जनहित का मुद्दा है। हमारा कानून व्यवस्था का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आप नहीं मानते कि हरियाणा में आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और ये उसको कह रहे हैं आप इसको जो है राज्यपाल के अभिभाषण में, बजट में या अन्य जब मौका मिले जब करें। ये हमारे मुख्य जो मुद्दे हरियाणा की जनता के समक्ष, हरियाणा प्रदेश के समक्ष आ रहे हैं, ये उनसे बचना चाहते हैं और इसीलिए ये इस तरह की कार्रवाई विधानसभा में कर रहे हैं। लेकिन हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। हम हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं और वो मुद्दे जो हरियाणा की जनता के खिलाफ हैं उनका विरोध करते रहेंगे। ये बताएं कि मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि कौन कौन से मुद्दे प्रमुख रहेंगे इस सत्र के दौरान? इस सत्र के दौरान जैसे मैंने कहा, कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई कीमतें, डोमिसाइल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी दिया 15 साल से 5 साल का, बेरोजगारी का मुद्दा और जिस तरीके से भर्तियों में धांधली हो रही है वो मुद्दे भी इसमें होंगे और व्याप्त जो भ्रष्टाचार है ये मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है, उसके लिए हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी का भी हम बता सकते हैं 10 के करीब हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने दे चुके हैं। उसमें जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं उसके लिए भी, स्पोर्ट्स पॉलिसी के खिलाफ भी दे चुके हैं हम। जो अन्य हरियाणा के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के हैं, चाहे मजदूर के हैं, चाहे और अन्य जो हैं, उन सब चीजों पे हमने अपने कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा दिए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस का आक्रामक रूप जो है देखने को मिलेगा। आक्रामक रूप तो आप देख ही रहे हो। हम कई बार तो राज्यपाल से मिलने के बाद भी राज्यपाल समय नहीं देते। हम जब भी विधानसभा, जब भी राज्यपाल पे अपने पैदल अपनी जनता की आवाज, अपने किसानों की, अपने मुद्दों की आवाज उठाने के लिए हमेशा उग्र रहते, प्रमुखता से हमारे साथी चलते, तो हम पूरी जिम्मेवारी से अपनी जो जिम्मेवारी जनता ने हमको दी है और जो हमसे उपेक्षा करती है, हम उन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो ये है आफ्ताब अहमद जो इस समय हमारे साथ बात कर रहे थे। हमारे साथ बीबी बत्रा भी हैं। बीबी बत्रा से भी जानेंगे कि आखिर तकनीकी किस आधार पर ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है जो नामंजूर किया गया है, वे हमें तकनीकी रूप से भी नियमों का हवाला देकर बताएंगे। बत्रा साहब, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल आपका नामंजूर हुआ है, ये बताएं कि क्या आधार जो है दिया गया है? स्पीकर साहब ने किसी आधार तो आपको दिया होगा कि रिजेक्शन का या नामंजूर है कि इंसाफ और कानून जो है ना वो टेक्निकलिटीज पे डिफीट कभी नहीं होता। अगर आप टेक्निकलिटीज पे डिसीव कर रहे हो तो यू आर डूइंग इलीगलिटी। सीधी सी बात ये है, टेक्निकली वाई टेक्निकलिटी, इट इज द बेसिक। आपको देखना है कि कानून जो लाया जा रहा है वो उस कानून के प्रावधान क्या हैं, किस बात की टेक्निकलिटी है। कानून के अंदर टेक्निकलिटीज आर टू सर्व द जस्टिस, इट इज नॉट टू डिफीट द जस्टिस। ये प्रिंसिपल ही समझ के राजी नहीं है किसी हालत में इस बात के लिए। ये रिजेक्शन, ये आप सरकार से पूछो किस बात का। आपको क्या अंदेशा, क्योंकि आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वकील हैं, कानूनविद हैं। सरकार को इस बात का खतरा था कि ये वन से इंट्रोड्यूस होता तो इमीडिएटली पहले में ही इसको बुलडोज करने की कोशिश करते और ये वोटिंग कराते। पता लग जाता है वोटिंग में कौन हक में है, कौन खिलाफ है। शुक्रिया। तो आपने सुना, बीबी बत्रा ने साफ तौर पर कहा कि यदि बिल ये इंट्रोड्यूस होता, प्राइवेट मेंबर बिल, तो इस पर वोटिंग होती और हक का पता लग जाता कि कौन इस बिल के हक में है और कौन विरोध में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में भी आक्रामक रवैया जो है अख्तियार करेगी, ऐसे पहले दिन से ही संकेत मिल रहे हैं और आफ्ताब अहमद ने कहा भी है। राकेश गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें वो जनहित के मुद्दों को जोर शोर से